जब हम अवतारों की बात करते हैं कि जो 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये हर बार ऐसे ही साइकिल में घटित हो चुके हैं पहले भी। तो क्या जब जब ये युग आएंगे तब तब अवतार आएंगे, तब तब ये पूरा एवोल्यूशन का जो सिलसिला है, जो विष्णु के 10 अवतार हैं, ये सब आएंगे? कली युग में जिस समय आज बात कर रहे हैं, तो अगला जब कली युग आएगा वही सीन आज भी हो, तब भी होगा। इसको आप एक रिवर्स पिक्चर समझ लीजिए जो बार बार लगाई जा रही है। क्या ये पहले भी हो चुका है? सब कुछ पहले घटित हो चुका है। तो फिर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं? कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, हम क्रॉस कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। कैसे? योगी हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, वो जंप ही तो कर रहे हैं। पर्वत दिखाया जा रहा है समुद्र मंथन में, वो हमारा नाभि चक्र है। और जो वासुकी नाग दिखाया जा रहा है वो कुंडलिनी शक्ति है। और देव और दानव जो दर्शाए जा रहे हैं वो हमारे अच्छे बुरे विचार हैं। और जो 14 रत्न निकलते हैं वो हमारे 14 चक्रों को दर्शाते हैं। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज हम विष्णु जी के 10 अवतारों के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्यों विष्णु जी ने 10 अवतार लिए, दशावतार का क्या हिस्ट्री है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या पर्पस था, और ये इवोल्यूशन थ्योरी से कैसे जुड़ी है। साथ ही हम बात करेंगे कि कॉस्मिक बैलेंस से इन 10 अवतारों का क्या रिलेशन है। मत्स्य से कल्कि, ये जो पूरी एक अवतारों की 10 अवतारों की कड़ी है, ये क्या हमें दिखाती है, क्या पर्पस है इसका, सब पर आज बहुत गंभीरता से बात होगी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं योगी हेमदत्त गिरी जी, जो कि स्पिरिचुअल कोच हैं, साथ ही साधक हैं, तंत्र में भी उनको महारत हासिल है। बहुत बहुत स्वागत है योगी जी आपको। आपका बहुत बहुत आभार इला, आपके दर्शकों को, आपकी टीम का। योगी जी, आज हम दशावतार पर चर्चा करने वाले बिल्कुल। हैं। आपके अनुसार विष्णु जी ने क्यों लिए 10 अवतार? ये विष्णु जी ने, जैसा कि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ। अगर आध्यात्मिक भक्ति के दृष्टिकोण से देखते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान आए हैं और आते रहे हैं और आते रहेंगे। पहले भी अवतार हुए हैं, आगे भी कल के अवतार होंगे। अब अगर हम विकास क्रम के आधार पर समझें ना, तो पहले विकास क्रम के आधार पर हम एक विकास क्रम की और बात कर लेते हैं। जो भी अवतारों का विकास क्रम है, ये सारे अवतार एक विकास क्रम को दर्शाते हैं। कैसे? हमारी उत्पत्ति जल से होती है, हमारे जीवन की शुरुआत जल से होती है, जब सृष्टि की रचना जल से होती है। हमारा 70% पानी है, 30% भूमि है, 70% पानी है। और एक समय था जब भूमि थी ही नहीं, पानी ही था। तब हमारा जीवन जो शुरू हुआ मछली से हुआ। तो पहला अवतार मत्स्य अवतार, जो मछली के अवतार के रूप में भगवान दर्शा रहे हैं, जो विकास क्रम को दर्शा रहा है। अब मछली जब पानी के बाद में थोड़ी स्पेस होने लगी, जब जीवन बनने लगा, पानी के बाद में थोड़ा स्पेस बनने लगा, उथली जगह होने लगी, समतल, तो वहाँ पर जो पानी में रहने वाले जीव थे वो कछुआ की ओर विकसित होने लगे कि ज़मीन पर भी आ सकें। अब वो जमीन पर भी चल सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं। तो मत्स्य कश्यप अवतार जो कछुए का अवतार है, एक विकसित दूसरी विकास की कड़ी है। मछली से अगली कड़ी विकास की कछुए का अवतार, जिसमें भगवान कश्यप अवतार लेते हैं। अब विकास क्रम में तीसरा क्रम आता है शुकर अवतार, जिसमें शुकर, जिसे हम सुअर के नाम से जानते हैं, तो उसका अवतार वो जो है समतल में भी रह सकता है, दलदल में भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है। वो तीनों स्थितियों में विकास क्रम को दर्शा रहे हैं। अब विकास क्रम में चौथा अवतार आ जाता है नरसिंह अवतार। अब पशु था सुअर, अब ना तो
पूरी तरह से पूरी तरह पशु पशु है और ना ही पूरी तरह से मानव मनुष्य है। तो यहाँ दोनों बीच का नरसिंह अवतार जहाँ दोनों को दर्शाया जा रहा है, ये विकास क्रम को दर्शा रहे हैं कि किस तरह मनुष्यता का विकास स्टेप बाय स्टेप स्पाइन आ गई। हाँ, तो यहाँ आधा मनुष्य आधा जानवर नरसिंह अवतार में हम देखते हैं। फिर अगली कड़ी में एक मनुष्य का अवतार होता है जो बौना अवतार है, एक छोटे मनुष्य का अवतार बामन, जिन्हें वामन अवतार कहते हैं। तो वामन अवतार लेकिन बहुत छोटा मनुष्य है भगवान। हम मनुष्य से तुलना नहीं कर रहे, तुलना कर रहे हैं विकास क्रम से जी। क्योंकि जो अवतार है ये विकास क्रम को दर्शा रहे हैं, यहाँ किसी लेवल को नहीं। बिल्कुल, भगवान भगवान है, हम सभी अवतारों में उन्हें भगवान ही कहेंगे जी। लेकिन यहाँ जो विकास क्रम को दर्शाया जा रहा है, एक छोटा मनुष्य जो कि अभी विकसित नहीं है, बहुत छोटा है, जो बौना अवतार में हमें, वामन अवतार में हमें देखने को मिलता है। अब अगली कड़ी में थोड़ा और आगे विकास क्रम बढ़ता है, तो एक ऐसा अवतार जहाँ की परशुराम, जो कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो बहुत गुस्से वाला है, अभी बस जो है जंगल से निकल के आया है, अभी विकसित नहीं है, पूर्ण व्यक्तित्व है, पूरा इंसान है, पूरा मनुष्य है, लेकिन अभी बौद्धिक विकास उस स्तर का नहीं है। मेरा कहने का अर्थ नहीं है कि जो परशुराम जी में बौद्धिक विकास नहीं हो तो महान ज्ञानी थे। यहाँ बस जो है हम विकास क्रम की बात कर रहे हैं। परशुराम स्वयं भगवान है और जितने बात की जा रही है सारे ही भगवानों की जा रही है। ये सिर्फ हम लोग विकास क्रम की बात कर रहे हैं कि अवतारों के द्वारा हम विकास क्रम को कैसे समझें। तो यहाँ जो हम विकास क्रम को, परशुराम के विकास क्रम को समझ रहे हैं, वो इस दृष्टिकोण से समझ रहे हैं कि जो है स्टेप बाय स्टेप जो विकास की ओर जा रहे हैं। अब परशुराम से और विकसित होते हैं, अब राम का, अब भगवान राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम, इतना पूर्ण विकसित रूप, पूर्णता का, जहाँ पुरुषों में उत्तम, जहाँ पुरुषोत्तम राम कहा जाता है भगवान श्री को, मतलब उनसे उत्तम कुछ नहीं है। अब यहाँ सब श्रेष्ठ स्थिति पुरुषों में उत्तम वाली भगवान श्री राम की विकास क्रम में आ जाती है, लेकिन यहाँ भी विकास क्रम अधूरा ही है। अब आते हैं कृष्ण, वो 16 अवतारों से, 16 कलाओं से युक्त हैं, वो उनसे भी आगे चले जाते हैं। राम के अंदर एक सादगी, एक अलग स्थिति नजर आती है, लेकिन कृष्ण में हर चीज नजर आती है। एक खोजी प्रवृत्ति, एक वैज्ञानिक प्रवृत्ति और सब कुछ कर सकने की स्थिति, फिर भी एक सब कुछ जानने की प्रवृत्ति, सब कुछ कर सकने की स्थिति, जो वो हर चीज में इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं, हर कार्य कर रहे हैं, अच्छा भी कर रहे हैं, बुरा भी कर रहे हैं, हर तरह से वो सभी तरह से पूर्ण दिखाई देते हैं। और जब ज्ञान की पूर्णता हो जाती है, जब सभी कुछ जान लिया जाता है, तो जब ज्ञान की प्यास होती है तो बहुत ज़्यादा कृष्ण जैसी स्थिति, चारों ओर हर तरफ दिखाई देने वाली स्थिति। लेकिन जब ज्ञान की स्थिति आ जाती है तो बुद्ध की स्थिति आ जाती है, विकास क्रम, सब कुछ जान लिया, बिल्कुल शांत, अब बुद्ध बिल्कुल शांत बैठे हैं, सब कुछ जान लिया, अब जानने को कुछ शेष बचा नहीं। तो ये बुद्ध की स्थिति जो विकास क्रम को दर्शा रही है। लेकिन जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, ये वादा कृष्ण ने, भगवान ने किया है। तो ये अवतार, अब कल की अवतार में जो कि प्रेडिक्शन है, और ये सत्य है कि जो कल की अवतार होना है और शायद हो भी चुका हो। मैं इस बात को दावे के साथ नहीं कहना चाहूंगा कि क्या आपको पता है कुछ कल के अवतार के बारे में? हाँ, कल की अवतार हो चुका है, लेकिन अभी ज़्यादा इस विषय में डिटेल कुछ नहीं कह सकते। हो चुका है ये कन्फर्म है। क्या आपको आपके गुरुजी से ये ज्ञान मिला है या आपको कहीं और से पता चला है? ये सब कुछ अज्ञात बातें हैं, इनको ज़्यादा समय से पहले बोलना उचित नहीं होता। बता दीजिए थोड़ा सा, गुरुजी सारी बातें तो बता चुके हैं, बाकी लोग। संबल में जन्म हो चुका है, लेकिन यहाँ इस संबल में नहीं। कहाँ? उड़ीसा में? हाँ,
लेकिन अभी क्या कुछ मनुष्य हैं जो उनसे मिले हैं या वो अभी तपस्या? बहुत सारे जितने भी जो है चिरंजीवी हैं सब उनके साथ होंगे, और बहुत सभी कुछ जो है दिव्य आत्माएं हैं बहुत सारी, और बहुत और भी जो है अच्छी दिव्य आत्माओं के जन्म हो चुके हैं साथ में। जब भगवान जन्म लेते हैं तो उसी तरह के बहुत सारे जन्म होते हैं, और जब जब भगवान आए हैं या कोई भी अवतार या कोई भी संत पुरुष आए हैं, उस समय आप उठाकर देखिए हिस्ट्री, कबीर के समय में कितने लोग थे, कबीर, रैदास, मीरा। बिल्कुल। तो ये बहुत सारे जब आते हैं तो पृथ्वी पर वातावरण बनता है, उस वातावरण के अनुसार ये इस तरह के जन्म होते हैं जब अच्छी दिव्य आत्माएं आती हैं। कितने बरस के हो चुके होंगे कल की? इस विषय में अभी मैं कुछ आपको नहीं कह सकता, लेकिन ये सत्य है कि यहाँ जन्म हो चुका है। हमने अभी इवोल्यूशन थ्योरी के रूप में, उसके संदर्भ में इन सारे अवतारों को समझा कि कैसे मछली से कल्कि तक का जो अवतारों को हमने डिस्क्रिप्शन दिया है। पर्पस क्या था, विष्णु जी ने क्यों लिए ये अवतार, उनका उद्देश्य क्या था? भगवान का उद्देश्य तो जन कल्याण, धर्म की हानि से बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए, मनुष्यता की रक्षा के लिए, मनुष्यता के विकास के लिए, समय समय पर जिन्हें हम अवतार कहते हैं सिर्फ उन्हीं को देख पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे संत होते रहे हैं। पहले हमें ये समझ लेना चाहिए अवतार और गुरु में क्या अंतर है, क्योंकि जो ईश्वर को जान लेते हैं वो गुरु होते हैं, और जो ईश्वर को जान लेते हैं वो स्वयं ईश्वर हो जाते हैं। तभी उस स्थिति में वो शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि जैसे शब्दों का प्रयोग कर पाते हैं, क्योंकि वो परम तत्व को जान चुके। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। जब आत्मा परमात्मा को, जो परम है उसी की बूंद हम में और ईश्वर में कहीं कोई कमी नहीं है। जो कमी है, जो हमारे विचार, जो बीच में विचारों की दीवार खड़ी है, जो कि स्वयं विचार कुछ नहीं है, मात्र एक भ्रम है। उस भ्रम के कारण हम स्वयं को नहीं देख पा रहे, जैसे मैंने अभी सुनाया था स्वयं की खोज में। तो उस भ्रम के कारण हम स्वयं को नहीं देख पा रहे, और हम स्वयं ही परमात्मा हैं। बूंद, उसके अंदर सारी संभावना सागर की है। एक बीज में पूरी संभावना है वृक्ष बनने की, लेकिन वो बीज वृक्ष बन पाए, बीज वृक्ष तब बन पाता है जब वो मिट्टी में दबा दिया जाता है, परिवेश वैसा मिलता है, उसको उस तरह का वातावरण मिलता है, वरना बीज बाहर पड़े पड़े नष्ट हो जाते हैं। तो अगर हम अपने आप को गहरे में ले जा सकें, अपने अंकुरित हो सकें, तो हम वृक्ष बन सकते हैं। हम परम तत्व को जान सकते हैं, परमात्मा हो सकते हैं। तो जो संत बहुत सारे हुए, तो वो उन्हें आप किसी भगवान से कम मत समझिए, तो हम उन्हें गुरु कहते हैं। लेकिन जो गुरु होकर इस जीवन को छोड़ चुके और वापस आते हैं, तब उन्हें हम अवतार कहते हैं। और जो बार बार आते रहते हैं, जैसे भगवान विष्णु है तो आते रहते हैं, तो ये अवतार हैं। अब जैसे बुद्ध हैं, वो वापस आए तो वो अवतार कहे जाएंगे, पहले गुरु थे। रामकृष्ण परमहंस से अब जन्म लें तो वो अवतार कहे जाएंगे, क्योंकि जो गुरु की श्रेणी में आ चुके, जो भगवान की श्रेणी में आ चुके, अब वो स्वयं से अवतार ले रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। उन्हें जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जन्म लेते हैं हम अपने डिजायर के कारण। डिजायर खत्म हो गई, इच्छाएं खत्म हो गई, लेकिन अब करुणा के भाव से, जन कल्याण के भाव से जब जन्म लेते हैं तो वो अवतार की श्रेणी में आते हैं। अच्छा योगी जी, कलयुग चारों युग की श्रेणी में सबसे आखिरी युग होता है, तो जब कलयुग होता है अपने चरम पर, तो क्या ये सभी पुण्य आत्माएं जिनको आपने गुरु कहा, जो एनलाइटेंड सोल होती हैं, कल की भगवान तो आएंगे डेफिनेटली, उनके साथ साथ चिरंजीवी भी होंगे,
लेकिन क्या जो बड़ी दिव्य आत्माएं हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस हो गए और भी जो दिव्य आत्माएं हैं, क्या ये भी जन्म लेंगी? ये सहयोगी रूप में हम्म, दोनों तरह से सपोर्ट रहता है, स्थूल जगत से भी और सूक्ष्म जगत से भी। ये तो अवतारों की बात चल रही है। सामान्य भी कोई स्थितियां घटती हैं, उसमें भी सूक्ष्म जगत का बहुत सारा रोल होता है। अब बहुत सारे युद्ध हो जाते हैं, बहुत सारी घटनाएं इस तरह की घटती हैं, बहुत सारे हमारे लीडर हैं या तो वो बहुत सारे ऐसी सपोर्ट लेते हैं जो कि सूक्ष्म जगत से होती हैं। अच्छा। अच्छे लोग अच्छे लोगों से संपर्क करते हैं, अच्छी सूक्ष्म शक्तियों से, बुरे बुरी शक्तियों से, लेकिन ये सूक्ष्म जगत का पूरा पूरा रोल सब जगह होता है। एक बहुत गहरा सवाल है जो मैं आपसे करना चाहती हूँ कि आपने कहा कि सूक्ष्म जगत में अच्छी शक्तियाँ भी होती हैं, कुछ बुरी शक्तियाँ भी होती हैं, जिसको जिससे संपर्क करना है, जिसको जिससे बोलते हैं कि कुछ पूछना है या कुछ अपना काम करवाना है, ये आप कर सकते हैं, ऐसा? ये अलग तरह के लोग होते हैं जो कि इस तरह के सूक्ष्म संपर्क करती हैं। वो बिल्कुल एक अलग तरह की बात है। और जो पॉजिटिव, जो दिव्य आत्माएं जो सपोर्ट करती हैं, वो स्वयं से करती हैं। अच्छा। आप उनसे प्रे कर सकते हैं। हाँ। प्रे करने का आपका तरीका ये हो सकता है, इस समय हमें आसपास कोई नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन सूक्ष्म जगत यहाँ पर है, तो यहाँ पर पॉजिटिव बातें हो रही हैं, तो नेगेटिव लोग तो यहाँ नहीं आएंगे। यहाँ जो क्योंकि जिसका जैसा नेचर होता है वही लोग होते हैं, तो यहाँ पे भी जो भी सूक्ष्म जगत से संबंधित होंगे वो पॉजिटिव ही होंगे। या जैसे कोई मंदिर की जगह या कोई अच्छी जगह, तो वहाँ पॉजिटिव आत्माएं मिलेंगी, पॉजिटिव दिव्य आत्माएं मिलेंगी अच्छी जगहों पर। बुरी जगहों पर नेगेटिव लोग मिलेंगे। अब ये आध्यात्म की पॉडकास्ट है, तो डेफिनेटली यहाँ जो है अच्छी दिव्य आत्माएं होंगी। अच्छी बातें सबको अच्छी लगती हैं, जैसी बातें जिसको अच्छी लगती हैं वैसे लोग जहाँ होते होंगे। तो आप जैसे नेचर के हैं, अगर आप अच्छे नेचर के हैं तो आप दिव्य आत्माओं से प्रे कर सकते हैं। कि आपने कई बार देखा होगा कि आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। 100% आपका काम बन चुका था, अचानक से क्या हुआ, बिगड़ गया। कई बार ऐसा होता है कि काम पूरी तरह बिगड़ गया था, अब कोई मतलब चांस नहीं है, खराब हो गया काम, अचानक से बन गया। ऐसा होता है। यहाँ पे ये सूक्ष्म जगत के रोल प्ले हो जाते हैं। कई बार आपका बनता बनता काम कोई नेगेटिव सोल बिगाड़ देती है। दोनों तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। बिगड़ता बिगड़ता काम आपको कोई पॉजिटिव सोल बना देती है। अब आप उसको अपने आसपास पॉजिटिव सोल कैसे रहें, तो आप पॉजिटिव रहिए, आप ईश्वर में मन लगाइए, अच्छी बातें करिए, आपके पास पॉजिटिव सूक्ष्म जगत से दिव्य आत्माएं जुड़ेंगी। और अब आप उनसे प्रे करेंगे कि ब्रह्मांड में उपस्थित, मैं नहीं देख पा रहा हूँ आपको, मगर आप मुझे देख पा रहे हो, आपको बहुत बहुत नमन। आप मेरे लिए मदद कीजिए, मेरी हेल्प करिए, ईश्वर भी आपकी हेल्प करेंगे। तो आप प्रे करेंगे तो वो आपकी हेल्प करेंगे, बिना मांगे भी करते हैं। क्या श्री राम और श्री कृष्ण की एनर्जी अभी भी इस जगत में मौजूद है, या वो अवतार थे और वापस वो विष्णु में विलीन? जो डिवाइन बहुत बड़े स्तर की एनर्जी हैं, वो अपने एक अलग क्षेत्र में रहती हैं, उनका एक अलग जोन होता है। ये भी एक लेवल है। अब राम कृष्ण या इस तरह रामकृष्ण परमहंस या ये सब जो तरह की अलग अलग आत्माएं हैं, ये सब एक जगह रहेंगी। जो ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध है, वो उनका अस्तित्व एक, वो तो एक इक्वल है। स्थिति रह जाती है कि यहाँ समाधियों की स्थिति आ जाती है, संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात समाधि, समाधि के भी 4 चरण, संप्रज्ञात के भी 4 चरण होते हैं। एक नॉर्मल जीवन में एक सामान्य व्यक्ति की एक अलग कैटेगरी होती है, एक अलग लेयर में, अलग जोन में स्थिति रहती है उसकी। यूनिवर्स को कौन बैलेंस कर रहा है? यूनिवर्स को सब
प्रकृति ही बैलेंस कर रही है, ग्रेविटी फोर्स बैलेंस कर रही है। अवतारों का इसमें क्या रोल है? अवतारों का इसमें यही है, वैचारिक संतुलन बनाना। वैचारिक संतुलन कैसे? जिससे कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी को बढ़ाना। ये जो हमें समुद्र मंथन से भी पता चलता है। समुद्र मंथन में जो कहानी आती है देव और दानवों की, तो ये देव और दानव कहीं अलग नहीं है। जो भी देव दानव है हमारे अपने अंदर है, कहीं कोई बाहर देव दानव नहीं है। जो हमारे बुरे विचार हैं वही दानव है, जो हमारे अच्छे विचार हैं वही देव हैं। और जो समुद्र मंथन, ये सब जो इंगित किया जा रहा है, इंडिकेट किया जा रहा है, ये एक यौगिक क्रिया की ओर इंगित किया जा रहा है। शास्त्रों के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूं मैं, योग के हिसाब से बात कर रहा हूं जी। जो पर्वत दिखाया जा रहा है समुद्र मंथन में, वो हमारा नाभि चक्र है। और जो वासुकी नाग दिखाया जा रहा है वो कुंडलिनी शक्ति है। और देव और दानव जो दर्शाए जा रहे हैं वो हमारे अच्छे बुरे विचार हैं। और जो 14 रत्न निकलते हैं वो हमारे 14 चक्रों को दर्शाते हैं। 7 चक्रों के विषय में हम जानते हैं, 7 चक्र और भी हैं। चक्र तो अन्य और भी हैं, विशेष चक्र हैं 14, उसमें भी विशेष चक्र हैं 7 जी। जिनके बारे में सभी जानते हैं, मूलाधार और से लेके सहस्त्रधार चक्र तक। तो 7 चक्र ही है। तो वो 14 रत्न की जो बात की जा रही है यहाँ की जा रही है। जो अमृत रस की बात की जा रही है, जो अमृत प्राप्त होता है, जो अभी जो कुंभ की बात हो रही है, तो वो अमृत रस कहीं नहीं है, वो अपने अंदर है, हमारे अपने अंदर का रस है। उस अमृत रस को एक योगी जितना ठीक से चख पाते हैं, एक सामान्य व्यक्ति नहीं चख पाता। मैं 2 पंक्ति अपनी और सुनाऊंगा। बिल्कुल। चखने वाली बात तो मुझे याद आ गई। पार पार घूमियो कियो, पार पार घूमियो कियो समय बर्बाद। पार पार घूमियो कियो समय बर्बाद। जो डूबियो सो चाख्यो प्रेम रस को स्वाद। तो प्रेम रस का जो ईश्वर का प्रेम रस है, जो जैसे हम अमृत रस की बात करते हैं, पियाई रे पियाई में प्रेम का प्याला पियाई, तो वो प्याला जो पी के आई है ना, उस प्याले का जो मजा है, जो नशा है, जो मीरा समझ रही है, कोई और नहीं समझ सकता। हाँ, तो वो अमृत रस है जो एक योगी योग की गहरी अवस्था में उसका पान कर रहा है, जो कबीर कहते हैं, वो अमृत रस हमारे अंदर। और विष भी हमारे अंदर है। हमारे अंदर इतना भयंकर विष है, उससे ज्यादा विषैला कुछ हो नहीं सकता। हमारे अंदर ही अमृत है। तो ये हमारे सारे ही अंतकरण की स्थितियां हैं, जो कि बाहर हमें एक उदाहरणों के द्वारा, मुहावरों के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। हमारे साहित्यों में, हमारे शास्त्रों में कुछ बातें स्पष्ट हैं, कुछ अस्पष्ट हैं। कुछ बातें तो अनस्पष्ट हैं कि जो कि हमारे समझ नहीं आती, हमें कथा कहानी के रूप में लगती हैं। लेकिन बहुत कुछ हमें बताने की उन कथा कहानियों के माध्यम से प्रयास किया गया है। हम सिर्फ मनोरंजन तक अटक कर रह जाते हैं। जो जिज्ञासु हैं, जो जानने का प्रयास करते हैं, जान लेते हैं, वो जान लेते हैं। क्योंकि ये साइंस, आध्यात्म का साइंस बहुत पावरफुल साइंस है। ये गलत हाथों में जाने से गलत इसके प्रयोग हो सकते हैं। इसीलिए हमारे ऋषि ने इनको बहुत गूढ़ बनाया, कथा कहानियों में बात को कहा। ऋग्वेद और सामवेद किसी को समझ नहीं आते, क्योंकि उनकी लैंग्वेज ऐसी है। योग सूत्र किसी को समझ में नहीं आते, क्योंकि सूत्रों में, बहुत छोटे छोटे सूत्रों में बहुत सारी बातें कही गई हैं। योग दर्शन, पातंजलि योग दर्शन, जिसको कि हर व्यक्ति नहीं समझ पाता है और लेके बैठता पढ़ने भी, कोई जानने का मन में जिज्ञासा भी होती है, तो संस्कृत समझ में नहीं आती, और संस्कृत समझ में आ भी जाए तो हिंदी इतनी क्लिष्ट होती है, वो समझ में नहीं आती। तो मैंने उसमें प्रयास किया है समझाने का कि एक नॉर्मल भाषा में, सामान्य भाषा में, आपकी भाषा में आप समझ सको।
और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जो कि स्टूडेंट है, विज्ञान को भी समझ पाए और योग दर्शन को भी समझ पाए, उन सूत्रों से भी कुछ योग की बातें समझ पाए। अगर योगी जी विष्णु जी के 10 अवतारों को देखें तो ये हर अवतार हमें क्या सिखाता है? ये सभी अवतार हमें ये सिखाते हैं, हम विकास क्रम में जो भी चल रहा है विकास की ओर चल रहा है। जैसे बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, कमेंट करते हैं या कहते भी हैं, सामान्य बात भाषा में बात होती है कि इस जन्म में हमें ये जन्म मिला, अगले जन्म में पता नहीं क्या होगा। 84 लाख योनियों के बाद तो हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, अगले जन्म में क्या बनेंगे। अपवाद स्वरूप कुछ भी हो सकता है, वो अपवाद होगा। स्वाभाविक रूप से विकास क्रम के आधार पर अगर आप 5th में आ गए, कितने ही आप पुअर हो, 6 में नहीं जाओगे, 4th में आने का कोई कारण नहीं है आपका। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ज्यादा शरारती तत्व हो गए तो आपको स्कूल से बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन 4th में नहीं भेजा जाएगा। 4th में नहीं भेजा जाएगा, आपको नेक्स्ट बर्थ से आउट कर दिया जाएगा। आपको ऐसी जगह फेंक दिया जाएगा, हजारों साल आप ऐसी जगह पड़े रहो, नेक्स्ट बर्थ ना हो। लेकिन विकास क्रम के आधार पर जो विकास का क्रम, अभी हम जो विकास क्रम की बात कर रहे हैं, अगर आप 5th में हैं तो पुअर हैं, अगर आप योग्य नहीं है तो 6 में नहीं आएंगे, 4th में आने का कोई कारण नहीं है। तो ये आप भूल जाएं बिल्कुल कि आपका डिमोशन होगा, प्रमोशन नहीं होगा तो डिमोशन भी नहीं होगा। जहां है उतने तो आप रहेंगे और हर चीज हर समय विकसित हो रही है, बुरे से बुरा व्यक्ति विकसित हो रहा है। आप हर क्षण बदल रहे हैं, क्षण बदल रहे हैं। जैसे कि हमारा शरीर हर समय वही नहीं है, नदी का पानी चलता हुआ हमेशा वही नहीं है, एक पानी को दोबारा आप छू नहीं सकते, वो तो बह चुका। आज आप मुझसे बात कर रहे हैं, कल मैं वो नहीं हूँगा, या कल मैं वो नहीं था आज जो हूँ। कल मैं जो था अलीगढ़ में था इस समय, लेकिन यहां तक का सफर बहुत कुछ बदल चुका। आप सुबह घर से निकले थे, घर से यहां तक का सफर बहुत कुछ बदल चुका। अभी तक आप मुझसे नहीं मिले थे, आप मुझसे मिल चुके। तो ये सब विकास क्रम है, निरंतर विकास हमारा चल रहा है। कुछ पैदल चल रहे हैं, कुछ बैलगाड़ी पे चल रहे हैं, कुछ साइकिल पे चल रहे हैं, कुछ बुलेट पे चल रहे हैं, कुछ 4 व्हीलर में चल रहे हैं, कोई प्लेन से जा रहे हैं। अब ऐसी समझ लीजिए, एक सामान्य व्यक्ति सामान्य गति से चल रहा है, एक योगी प्लेन से जा रहा है। हमारा विकास क्रम जो है, जो हमने विकास कर लिया, और जो कि विकास तो हर समय हर सभी का हो रहा है, हर कोई विकसित हो रहा है, डाउन की ओर कोई नहीं जा रहा। डाउन कौन जा रहे हैं? जो विकसित तो हो गए, अब वो गलत तरीके से गलत बिहेव कर रहे हैं, तो उन्हें दंडित किया जा सकता है। वो दंड तो हमें हर समय मिलते हैं, राइट। अब हमने कोई गलत कार्य किया, करते ही हमें दंड मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर जा कहीं और जाके दंड मिलेगा। अभी हमने कुछ गलत किया तो उसका दंड हमें तुरंत ही मिलता है। हम कहीं ना कहीं अपने अंदर एक बीज बना लेते हैं और वो विस्फोटक सिद्ध होता ही है। हम जब भी कोई गलत कार्य करते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरे को नुकसान बाद में पहुंचता है। दूसरे घर जलाने से पहले अपनी तीली, अपनी माचिस जलानी पड़ती है। योगी जी, एक और सवाल है। जब हम अवतारों की बात करते हैं कि जो 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये हर बार ऐसे ही साइकिल में घटित हो चुके हैं पहले भी। तो क्या जब जब ये युग आएंगे तब तब अवतार आएंगे, तब तब ये पूरा एवोल्यूशन का जो सिलसिला है, जो विष्णु के 10 अवतार हैं, ये सब आएंगे? एला, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। ये बहुत ज़्यादा गहरा प्रश्न है, और ये हमारा सृष्टि क्रम एक विचारों का क्रम है। आपने सुना होगा, सारी सृष्टि की रचना ब्रह्मा के विचार से हुई, और ये विचार से जो हमारी सृष्टि, युगों का परिवर्तन, प्रलय और ये सब पुनः पुनः फिर जो है उत्पत्ति, हाँ, तो ये सब आज हम जिस कली युग में जिस समय आज बात कर रहे हैं, तो अगला जब कली युग आएगा वही सीन आज भी तब भी होगा। इसको आप एक रिवर्स पिक्चर समझ लीजिए, जो बार बार लगाई जा रही है। क्या ये पहले भी हो चुका है? सब कुछ पहले घटित हो चुका है। तो फिर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं? कुछ नहीं है, लेकिन हाँ,
हम क्रॉस कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, कैसे? और डाउन भी जा सकते हैं, खाई में भी गिर सकते हैं। योगी हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, वो जंप ही तो कर रहे हैं। वो जो संतुलित स्थिति है, क्रमबद्ध स्थिति है, वो उससे जंप करके ऊपर जा रहे हैं। वो समय के विपरीत जा रहे हैं ऊपर की ओर। तो अगर ये सब रिपीट हो रहा है और आगे भी रिपीट होगा, तो कृष्ण ने द्वापर में जैसे कंस को मारा, द्वापर में महाभारत हुई, कुरुक्षेत्र युद्ध उस बात का गवाही देता है, ये सब फिर रिपीट होगा? ये हर युग में सब कुछ वही सब होता रहा है, सब हो चलता रहेगा। तो कभी हमारे हाँ, कर्म ऐसे नहीं होंगे कि ये सब ना हो? जो कर्म काल चक्र से निकल सकते हैं, वो यही है योग। इसके लिए माध्यम सिर्फ एक ही है, चाहे वो भक्ति योग हो, चाहे ध्यान योग हो। योग के मार्ग से आप इनसे अलग निकल सकते हैं, या आप अपने बुरे कर्मों से नीचे और खाई में गिर सकते हैं। ये आपके हाथ में, और बाकी तो सिस्टम से जैसे चल रहा है सब कुछ वैसे ही चलता है। तो इसका मतलब है कि कल की अवतार तो पहले भी आ चुके हैं। अब आप कह रहे हैं कि जन्म हो चुका है, लेकिन वो अभी गोपनीय है, वो अभी किसी को बताया नहीं गया है। जितने भी युग हैं, जितनी प्रिडिक्शन ग्रहों के आधार पर की जाती हैं, वो एक अलग विषय है। जी। जो प्लैनेट के आधार पर प्रिडिक्शन की जाती हैं, वो कुछ गलत हो सकती हैं, लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी योगी होते हैं, वो इस सृष्टि क्रम को क्रॉस करके पास्ट लाइफ में जाके क्रॉस करते जब उत्पत्ति हुई थी, उस सीमा को भी क्रॉस करके तब वो देखते हैं करेक्ट प्रेडिक्शन। वो करेक्ट प्रेडिक्शन होती हैं, क्योंकि अब वो पूरी पिक्चर को देख रहे हैं। पिक्चर में रह के आप पिक्चर को नहीं देख सकते, बाहर आके देख सकते। हाँ, आपको उस टाइम से बाहर जाना पड़ेगा, टाइम जोन से बाहर जाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं सृष्टि के आरंभ में, समय से पहले, जब समय भी नहीं था, समय भी नहीं था, तो भगवान जो बात कर रहे हैं समय से बाहर जाके बात कर रहे हैं, जहां समय भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी जुड़ने के लिए। आपका, आपकी टीम का बहुत बहुत आभार, आपके दर्शकों का बहुत बहुत आभार। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, मुझे ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।